बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये राजा मोहम्मद सफदर साहब हैं। राजा मोहम्मद सफदर साहब यूके के अंदर रहते हैं और पिछले कई सालों से यूके में मुकीम हैं। दोस्तों, ये राजा मोहम्मद सफदर साहब का डेयरी फार्म है। राजा मोहम्मद सफदर साहब 2018 से ये डेयरी फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, ये डेयरी फार्मिंग बिजनेस कामयाब तरीके के साथ चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी बाहर मुल्क के अंदर रहते हुए पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग बिजनेस का ख्वाब आंखों में सजाए बैठे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग पाकिस्तान के अंदर डेयरी फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी ओवरसीज़ दोस्त जो है वो पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग बिजनेस कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपको दो चीज़ों के ऊपर सख्त मेहनत करना होगी। अगर आप उन पर मेहनत कर लेते हैं तो आप बाहर रहते हुए पाकिस्तान में कामयाब डेयरी फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप उन पर मेहनत नहीं करते तो फिर आपका पैसा भी ज़ाया होगा, आपका वक्त भी ज़ाया होगा और रेपुटेशन जो है, लोगों में तमाशा जो है वो आप अलग से बनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, आप अपनी ज़ात पर मेहनत करेंगे। दोस्तों, अपनी ज़ात पर मेहनत किस लेवल की होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, तो उसकी मैं वजाहत कर देता हूँ कि आपको डेयरी फार्मिंग बिजनेस का शौक़ हो। नंबर दो, डेयरी फार्मिंग बिजनेस के हवाला से कुछ बुनियादी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर तीन, आपको डेयरी फार्मिंग बिजनेस के अंदर टीम जो है वो बनानी आती हो और टीम से काम लेना आप जानते हो। नंबर चार, आप हर किसी के साथ मशवरा करें, किसी से मशवरा लें, लेकिन जो भी फ़ैसला करना है वो आप अपनी अकल समझ के साथ फ़ैसला करने के काबिल हों। नंबर चार पाँच दोस्तों, आपके अंदर हौसला, सब्र, तहम्मुल हो। नंबर छः, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद हो कि आप आधी इन्वेस्टमेंट डेयरी फार्मिंग बिजनेस में लगाएं और बाकी जो है आपके पास बैकअप के तौर पर मौजूद हो। दूसरी चीज़ जिस पर आपने मेहनत करनी है वो है आपका डेयरी फार्म। दोस्तों, डेयरी फार्म में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जहाँ पर भी डेयरी फार्म बनाएं तो वो आपकी जगह अपनी ज़ाती होनी चाहिए। नंबर दो, जो आपने डेयरी फार्म बनाना है वहाँ पर बिल्डिंग पे ज़्यादा खर्चा आपने नहीं करना। नंबर तीन, आपके पास जो ब्रीड होगी, जो अहम चीज़ है वो ब्रीड है, तो ब्रीड की सिलेक्शन आपने खुद करनी है। मतलब कि पाकिस्तान में रहते हुए आपने ब्रीड की सिलेक्शन करनी है। नंबर चार दोस्तों, आपने फीड का प्रॉपर जो है वो इंतज़ाम करना है। आपके पास साइलेज जो है वो कम अज़ कम 6 महीने के लिए आपके पास स्टॉक हो। उसके बाद दोस्तों, अगली चीज़ ये है कि आपके डेयरी फार्म के ऊपर कैमरा जात जो हैं वो नस्ब हों और कोई भी फार्म का ऐसा कोना ना हो जो आपकी नज़र से ओझल रहे। कैमरा जो है सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो नस्ब होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगली चीज़ है कि आप अपने फार्म पर जो है वो टीम अपनी बनाएं। मैनेजर रखें, डॉक्टर रखें या मुंशी रखें और उसके साथ वर्कर्स जो हैं वो रखें। वर्कर के साथ आप एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट के बगैर आप अपने डेयरी फार्म पर वर्कर्स को मत रखें। दोस्तों, उसके बाद अगली चीज़ ये है कि आप अपने फार्म का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, डेयरी का ग्रुप बनाएं, जिसके ऊपर आपको हर तरह की अपडेट डेली बेसिस पे होनी चाहिए। हमारे फार्म का ग्रुप बना हुआ है, गखड़ फार्म हाउस के नाम से। उस पर मुकम्मल अपडेट जो है वो दी जाती है, जैसे सैलेज का डालना और उसके बाद सफाई, वैक्सीन, दूध की चवाई, दूध कितना हुआ है, मुकम्मल रिपोर्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप पे की जाती है। तो आप भी इस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगली चीज़ ये है कि आप साल में एक दफ़ा पाकिस्तान ज़रूर आप आएंगे और 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने या जितना भी आपको फुर्सत हो, 1 साल के बाद आप लाजमी अपने फार्म को विज़िट करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद अगली चीज़ ये है कि आपने अपने फार्म का जो हिसाब किताब का ग्रुप है वो एक अलग से ग्रुप बनाना है, जिसके ऊपर आपके डेली बेसिस पे जो अखराजात हैं, आमदन है, वो सारे का शेड्यूल जो है उसका भी एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस पर मुकम्मल अपडेट लें और उस ग्रुप के अंदर आप खुद शामिल हों। आपका डॉक्टर, आपका मैनेजर, आपका मुंशी या आपका कोई और दोस्त जो आपका मुखलस हो, आप उसको भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों, फिर आप मुकम्मल आमदन और ख़र्च का जो है वो उस पर अपडेट लें। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं बुनियादी। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये आप लोग इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि आप लोग भी राजा मोहम्मद सफदर साहब की तरह कामयाब डेयरी फार्मिंग बिजनेस पाकिस्तान से बाहर बैठकर कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं करते, इनको फॉलो नहीं करते,
آپ لوگ کمی کرتے ہیں، آپ اس کو باہر بیٹھ کے بھی آپ ٹائم نہیں دیتے، مانیٹر مکمل نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگ ڈیری فارمنگ بزنس باہر بیٹھ کے پاکستان میں بالکل کسی صورت نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں آپ کا پیسہ بھی برباد ہوگا اور وقت بھی ضائع ہوگا، اور لوگوں کے درمیان آپ تماشا بھی بنیں گے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔